एबिलिटी का जो उत्पन्न हुआ है उसका क्या हुआ है, गैम्बलिंग से ही हुआ, जुआ से ही हुआ। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे क्या होता है कुछ चांस बनता है, और फिर उससे हम लोग को पता चलता है कि किसी भी चीज़ का होने का कितना चांस है। तो प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है वो मैथमेटिक्स में ऐसा टूल है जिसकी जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, नंबर के फॉर्म में किसी भी चीज़ को नंबर के फॉर्म में मेज़र करते हैं, नापते हैं। उसकी किसी भी घटना को, मतलब कोई सी भी जो घटना हो रही है तो उस घटना में क्या संभावना है कि वो घटना होगी या नहीं होगी, इस सब संभावना को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग समझ गए कि क्या होता है, कि प्रोबेबिलिटी का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज़ को किसी के नंबर के फॉर्म में, मतलब वो नंबर क्या होगा, जीरो से लेके, जीरो से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट से आप लोग को समझाएंगे। तो देखिए पहले इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको 10th में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि आपको कॉइन के बारे में पढ़ना है जिसको हम सिक्का बोलते हैं, डैश के बारे में पढ़ना है जिसको हम लोग क्या पासा बोलते हैं, या जब लूडो खेलते होइएगा तो उसको क्या बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, है ना। और एक प्लेइंग कार्ड होता है जिसको हम लोग ताश बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीनों का जो है ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो देखिए एक सिक्का यहाँ पे हो गया और एक सिक्का ये ले लिए, तो फिर यहाँ पे दो सिक्का लिए हैं। तो हम पहले क्या समझाते हैं, जो सिक्का होता है, तो सिक्का में जब आप लोग खेले होइएगा गेम, क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो टॉस करने से जो हम लोग को पता चलता है, तो या तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा उस चीज़ में, या नहीं तो क्या आएगा, आपका टेल आएगा। हेड या टेल में से कोई एक आना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप एक चीज़ और मान लीजिए कि जब सिक्का उछलता है, जब सिक्का अगर आप ऐसे उछालिएगा और यहाँ पे जब आएगा, तो सिक्का उछालने के बाद जो नीचे आता है ना, जब सिक्का उछालने के बाद नीचे आता है तो वो यहाँ पे ये वर्टिकली आपका खड़ा नहीं होगा, कभी भी जाएगा तो हॉरिजॉन्टल जाएगा, मतलब क्षैतिज रूप में इस तरीके से गिरेगा, आपका ये सीधा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा प्लेन सरफेस है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ही आएगा, या तो हेड आएगा या नहीं तो क्या आएगा, आपका टेल आएगा। तो यहाँ पे जो कभी भी जो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। मतलब यहाँ पे दो सिक्का जब आप उछालिएगा तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 3 सिक्का उछलेगा तो टोटल कितना आएगा फार्मूला, फिर जो है वो इसमें हेड आने का चांस, टेल आने का चांस, इन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। यहाँ पे सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हेड टेल आप लोग किस तरीके से मेज़र कर पाइएगा। जब सिक्का आप लोग उछालते होइएगा तो एक चीज़ है कि कभी हमेशा क्या होगा, इधर हेड और टेल होगा, हेड टेल नहीं है। मान के चलिए आप लोग शोले मूवी देखे होइएगा, उसमें क्या रहता है, एक ही टाइप का सिक्का रहता है, तो वैसा सिक्का नहीं, आपका सिक्का होना चाहिए कि इसमें हेड हो और इसके इधर जो हो वो टेल हो, तो आप उससे आप कर पाइएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर एक सिक्का रहेगा तो कितना आउटकम आएगा, मतलब 2 का पावर 1, मतलब कितना आएगा, आपका हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। यही आपका दो सिक्का है तो क्या आएगा, 2 का पावर 2 कर दीजिए, मतलब क्या आएगा, 2 का पावर 4, मतलब हेड टेल आएगा या नहीं तो टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। इसी तरीके से और भी आगे जो होगा वो सारा हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पे सिक्का का कॉन्सेप्ट समझ गए कि आप लोग सिक्का में क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग हेड या टेल लाते हैं। अब हम लोग डाइस के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। आप लोग लूडो खेले होइएगा, है ना, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे जो लूडो है। तो ये जो गेम जो आप लोग खेलते थे उसमें क्या करते थे, जो 1 से लेके जो 6 तक वहाँ दिया रहता है, तो वहाँ पे टोटल आउटकम कितना हो गया, आपका 6 हो गया, है ना। जब आप एक पासा फेंकिएगा तो क्या होगा, उसका जो है वो पासा जो आपका जो छक्का होता है उसको फेंकिएगा तो एक पासा में आपका 6 आएगा। फिर इसी पासा को आप 2 बार फेंकिएगा तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 36 आ जाएगा, है ना। फिर इसी पे आएगा तो 6 पर पावर 3 दे दीजिए। तो ये सब सारा ट्रिक हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं इन सब का मेजर। अब हम देखेंगे प्लेइंग कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ताश। यहाँ पे हम सारा आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के साथ आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब प्लेइंग कार्ड के बारे में यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल कार्ड, मतलब टोटल क्या है, ये ताश की आपका यहाँ पे गड्डी दिया हुआ है। तो टोटल कार्ड कितना है आपका, 52 है ना। हालांकि 2 एक्स्ट्रा रहता है जिसमें 2 जोकर रहता है, जो कि आपका कोई भी कार्ड जो है ना इसमें से आपका गुम हो गया तो आप उसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हर्ट बोलते हैं। आप लोग देख रहे हैं इसका यहाँ पे सिंबल। और देखिए ये डायमंड है, तो डायमंड का क्या होता है, इस टाइप का सिंबल होता है, इसको हम ईंट बोलते हैं या
ठिकड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे स्प्रेड्स, स्प्रेड्स मीन्स क्या होता है, काला पान, या इसी को क्या बोला जाता है, हुक्म बोला जाता है, जो कि इस टाइप का आपका फिगर बनेगा इसका, है ना। और जो क्लब होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़िया या चिड़ई बोलते हैं, इसको इस टाइप से आपका जो है इसका सिंबल बने। तो ये जो आपका लाल पान है ये टोटल कितना होता है, 13 नंबर का होता है। डायमंड भी 13, स्प्रेड भी 13 और क्लब भी 13 होता है। इस सब को जब आप गुना कीजिएगा तो कितना होता है, 13 चौका 52, तो टोटल कार्ड आपका कितना हो गया, 52 कार्ड हो गया। तो 52 कार्ड में आप लोग किस तरीके से पहचानिएगा आप कि कौन सा कार्ड हमको बोल रहा है यहाँ पे प्रायिकता निकालने, तो आप किस तरीके से निकालिएगा। जो ये वाला कार्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, फर्स्ट ए, जो ए हुआ यहाँ पे लिखा हुआ, तो ए वाला क्या हो गया आपका, एक का हो गया। सेकेंड क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 2 नंबर आया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। इसी तरीके से 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तक जाएगा ये, है ना। देखिए पहला ये एक का हो गया ये, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाता है। तो लाल पान में ये टोटल 10 हो गया। और फिर जो एक्स्ट्रा होता है ये क्या होता है, ये हो गया आपका जोकर हो गया, और ये किंग हो गया, और ये क्यून हो गया। देख लीजिए तीनों का फिगर आप इस तरीके से रहेगा, आप लोग देख लीजिए। लाल पान का ये इस तरीके का रहेगा आप लोग का दिया हुआ। तो हो सकता है कभी आपका फिगर टाइप से रहे या नहीं, तो आपको अगर पूछ दे कि प्रायिकता जो किंग का है वो कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इधर, और टोटल कितना हो गया पत्ती, 52 हो गया। तो 1 बट्टे वो वहाँ पे दे दीजिएगा 52, तो आपका निकल जाएगा इसका प्रायिकता। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे निकालिएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ये दिखा रहे हैं कि आप लोग कितना पत्ती होगा उसको आप लोग किस तरीके से है जो है वो आप गिन सकते हैं, और यहाँ पे समझ सकते हैं कि टोटल जो पत्ती है यहाँ पे 13 पत्ती दिया हुआ है ना। तो किंग का जो होता है, जो किंग जो होता है इसमें, तो किंग को आप लोग बोला जाता है कहीं पे बादशाह या राजा, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे क्वीन होती है, जो क्वीन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रानी बोलते हैं या बेगम बोला जाता है। अगर इसको बादशाह बोला जाता है तो यहाँ पे इसको बेगम बोला जाता है, अगर इसको राजा बोलता है तो फिर यहाँ पे रानी बोला जाता है। लेकिन जो यहाँ पे जैक है जिसको हम लोग गुलाम बोलते हैं, तो ये सारा जगह एक ही रहता है। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कि लाल पान यहाँ पे कितना होता है, 13 गड्डी का होता है। इसी तरीके से जो आपका ये डायमंड होता है जिसको हम ठिगड़ी भी बोलते हैं, ईंट भी बोलते हैं, ये टोटल कितना होता है, यहाँ पे भी आपका 13 होता है, 13 होता है। तो इसमें भी इसी तरीके से रहता है। ए नंबर पे आपका रहेगा एक का, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, फिर ये जैक हो गया आपका गुलाम, और ये क्वीन हो गया जो कि रानी है या जो है वो बेगम है, और इसको क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, जिसको हम बादशाह भी बोलते हैं। तो आपका 13 ये भी हो गया। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं या ठिकड़ी बोलते हैं। ये कितना होता है आपका 13 नंबर, 13 तक इसमें भी होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए। आप देखिए यहाँ भी आपको हम दिखा देते हैं टोटल जो यहाँ पे भी पत्ती रहता है। तो 1 नंबर पे रहेगा वो 1 का रहेगा, फिर इसी तरीके से आपका टोटल दिया रहेगा 10 नंबर तक दिया रहता है आपका इसका नंबर, और यहाँ पे 3 रहता है आपका जैक, ये क्वीन और ये किंग रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा आपका इस तरीके से होगा। तो इसमें किसका कितना वैल्यू है ये तो हमको मतलब वो तो जो गेम खेलता है उसको पता होगा, तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे नहीं जानना है कि किसका कितना वैल्यू है। हम लोग को ये जानना है कि कौन सा पत्ती किस टाइप से होता है और टोटल पत्ती कितना होता है। टोटल पत्ती यहाँ पे 52 होगा, जो कि हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें 52 पत्ती होगा, और यहाँ पे इस तरीके से सारा रहेगा। और ये इसको बोला जाता है क्लब, जिसको इंग्लिश में क्लब बोलते हैं, हिंदी में चिड़िया या चिड़ई बोलते हैं। तो टोटल इसका भी नंबर 13 होता है। तो इसमें भी आपका 1 नंबर पे 1 का इस तरीके से रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रहता है। जैक है, क्वीन है, किंग है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होइएगा कि ये जैक, क्वीन और किंग ये तीनों जो है वो ये तीनों, ये 1, 2, 3, 4 पत्ती है, 4 पत्ती में भी ये 3 एक्स्ट्रा रहता है, मतलब 3 दिया रहता है ये, और टोटल 10 पत्ती ये हो गया। तो कितना हो गया आपका 13 पत्ती ये, 13 पत्ती ये, 13 ये और 13 ये। और देखिए, और आप लोग इसको क्या बोलिएगा जब आपका दिया रहेगा, तो रहेगा आपका राजा का निकालिए या बादशाह का या किंग दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर जो दिया रहेगा, जो रहेगा आपका यहाँ पे रहेगा। और ये जैक का हो गया और ये आपका क्वीन का हो गया। तो यही सारा कॉन्सेप्ट रहता है, सारा इजी है। आप लोग को हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग को लगेगा कि गेम की तरह आप लोग को सारा कुछ समझ में आ रहा है। कोई भी आपका मैथ को आज तक हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो कभी हम
ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग को यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कुछ भी रटने के लिए नहीं बोले, यहाँ तक कि फॉर्मूला का भी हम यहाँ पे आपको ट्रिक्स ही बता दिए हैं कि आप लोग किस तरीके से आप लोग ट्रिक्स से कर सकते हैं। तो आप लोग को बेसिक क्या है, मैथ का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें सारा प्रैक्टिस का खेल है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी का सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा था आप लोग का कमेंट कि मतलब प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप लोग जो है वीडियो बनाइए, तो यहाँ पे जो है वो कुछ नया तरीका से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, जो बेसिक जो है यहाँ पे आप लोग को समझाए हैं कि टोटल जो पत्ती होता है ये 1 2 3 4 टाइप का पत्ती होता है, और 4 टाइप के पत्ती में 13 होता है, और ये 13 में इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो गया, 52 पत्ती हो गया। तो यही चीज़ आप लोग को बेसिक समझना रहता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जितना भी वीडियो हम बनाते हैं उसके अंदर आप लोग का व्यूज़ अच्छा जाता है। तो अब सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जितना भी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो और भी नया इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।